अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ियाउर रज़ा साहब चांद कादरी जबलपुरी साहब बता रहे थे कि मिंबर नूर पर आले रसूल औलाद रसूल गुलशन फ़ातिमा के महकते हुए फूल, ये सादाते कराम जलवाबार हैं जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे बगल में पीरे तरीक़त रहबर शरीयत आले रसूल हज़रत हाफिज़ क़ारी सैयद शाह मंजूर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जो साहिब सज्जादा हैं, भंडारा शरीफ के बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा हैं, चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। उनके बगल में आले रसूल पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना सदरुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी जलवाबार हैं। इस कॉन्फ्रेंस के सदर बावक़ार औलाद अली हज़रत हाफिज़ क़ारी सैयद आफ्ताब आलम साहब क़िबला, ये सारे लोग जलवाबार हैं। ख़तीबुल हिंद अल्लामा मौलाना क़ारी रूहुल्लाह साहब हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उन्होंने कहा हज़रत एक मरतबा मंडारा शरीफ ज़रूर जाइए, वहाँ के आले रसूल की दुआ भी लेकर के आइए और वहाँ के लोगों का जज्बा भी देख कर के आइए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको दिन में उठाना ना पड़े, आपको जगाना ना पड़े। रात में ये नौबत आती है 2 बजे रात में, अभी 1:45 बज रहे हैं दिन के, तो आपको उठाना ना पड़े। अपनी ज़िंदगी का सबूत पेश करते रहिए, इस अंदाज से बैठिए कि लगे कि हम मंडारा शरीफ में नहीं मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं, गुंबद खजरा के नूरानी छाँव में बैठे हुए हैं। शायर अहले सुन्नत तिशना ओ ताबिश साहिबान ने बहुत अच्छी नात शरीफ पेश की, आप हजरात महजूज हुए। दिगर हजरात ने अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश किया है, आप समात पर गाते रहे। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपसे कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, माशा अल्लाह बोलिए, नारा लगाइए। उससे कहा जाता है जो जानता नहीं है, मानता नहीं है, पहचानता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते भी हैं, आप पहचानते भी हैं, आप मानते भी हैं। आप सुभान अल्लाह वाले हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह वाले हैं, आप माशा अल्लाह वाले हैं, आप तो नबी वाले हैं, आप तो अली वाले हैं, आप तो गौस वाले हैं, आप तो ख्वाजा वाले हैं, आप तो अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं। आपसे हमें कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। जो जिससे प्यार करता है ना, जब उसका नाम आ जाता है तो खुद ही तड़पने लगता है, खुद ही मचलने लगता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। देखते नहीं है लैला का जिक्र होता है मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए भंडारा का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी का मस्ताना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है। तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बावकार के दीवाने हैं। और सुनो तो दुनिया में जब भी कोई किसी से प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसके कमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लाइला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो, उसके बाल से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से प्यार करता है। कोई मजनू अपनी लाइला के थूक को चाटा नहीं करता है, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता, उसके कटे हुए बाल को महफूज नहीं रखता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के लुबाबे दहन से भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी। ऐसा प्यार जिसकी झलक 1450 साल के बाद अभी आप देखेंगे, जब आकाए कायनात के मुँह मुबारक की ज़िया
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए ना। नबी पाक के मुँह मुबारक को आज से 1400 साल पहले, अब अंदाजा लगाइए, मीडिया का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ये रसाइलो वसाइल का जमाना नहीं था, नेट का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। आज से 1450 साल पहले कहाँ मेरे मुस्तफा ने अपने मुँह मुबारक को तरसवाया था और आज मंडारा शरीफ में नजर आ रहा है। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान अपने नबी की साथी से मोहब्बत नहीं करता, मुस्तफा की एक एक अदाओं से प्यार करता है, नबी के घराने से भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और यही मोमिन की पहचान है और यही पैगाम बरेली के ताजु शरिया ने दिया था कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आप लोग भी पढ़िए, 4 मर्तबा पढ़ना है। वल्लाह वल्लाह। अंदर कर दीजिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अरे बैटरी चार्ज है कि नहीं? डिस्चार्ज है क्या? नेटवर्क क्षेत्र में है ना, कवरेज एरिया में है ना, नेट काम कर रहा है कि नहीं, टावर आ रहा है कि नहीं? जिन लोगों का मोबाइल ऑफ हो वो ऑन कर दीजिए, मगर नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा, मोटोरोला को ऑन मत कीजिएगा। आले रसूल के सामने नबी की मजलिस में आने वालों, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन कर देना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन कर देना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हज आता है, रिलायंस आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा, मैं चुप हो जाऊं, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, है ना। वल्लाह 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 वल्लाह। पूरा नेट काम नहीं कर रहा, एक ही पॉइंट है। अरे आप लोग ने बड़ी, एक ही पॉइंट है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सही से टावर काम नहीं कर रहा। पढ़िए, देखें कि बैटरी फुल है कि नहीं। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी हमको समझ में नहीं आया पढ़ कौन रहा है, फाकी कौन मार रहा। तो ये दोनों हुसैनी आले रसूल के सामने हुसैनी हाथ उठा के पढ़िए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। कुछ लोग उठा रहे, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा। अरे हाथ है तो उठाइए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अरे क्या समा है जहा, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह। सब लोगों का हाथ उठे, सब लोगों का। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह
सब लोग हाथ उठाइए, देख रहे हैं, हाथ उठाइए, रात नहीं है कि छुप जाइएगा। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब आंख को अल्लाह ने देखने के लिए बनाया, कान को अल्लाह ने सुनने के लिए, जुबान को अल्लाह ने बोलने के लिए, हाथ को अल्लाह ने पकड़ने के लिए, पैर को अल्लाह ने चलने के लिए, सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए। चलिए हुजूर ताजुल शरिया से पूछते हैं, तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, पढ़िए पढ़िए, वल्लाह। हाथ उठा के जवाब दीजिए। क्या कहना, अल्लाह आपको अच्छा रखे, बहुत अच्छा नारा लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो हजरत से मुसाफा कर रहे हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकत। एक मरतबा हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन, एक मरतबा कहिए या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब एक शेर इन आले रसूल के तरफ से, हुजूर सैयद आफ्ताब आलम साहब की बिला के तरफ से, आला हजरत ने इन्हीं शहजादों को देख करके फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जरा सा इन्हीं लोगों के तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं कि मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह। आप अपना वॉल्यूम नहीं खोल रहे हैं, हाँ आपका वॉल्यूम अपनी जगह रुका हुआ है। कहिएगा वॉल्यूम कहाँ से खुले, हजरत ही से टच करके दीजिए, हमको बरकत मिलेगी, है ना। वॉल्यूम आपके पास है, ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, ये वॉल्यूम का काम करता है। यकीन नहीं हो तो एक मरतबा हाथ नीचे करके पढ़िए, वल्लाह। अब दोनों हाथ उठा के पढ़िएगा, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आवाज बढ़ रही है ना। और आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। वल्लाह। हजरत मेरा जो नबी है, यही वो रात है जिस रात में हम और आपके आका खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस से अर्शे आज़म पहुंचे, अर्शे आज़म से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा से लामका पहुंचे, वहीं रब से मुलाकात हुई, राज़ो नियाज़ की बातें हुई। और जब लौट के आए तो हाल क्या था, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सारे अर्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना लंबा सफर मेरे नबी ने किया और जब लौट करके आए तो जंजीर हिल रही थी। जिस बिस्तर से उठ करके मेरे नबी तशरीफ ले गए थे वो बिस्तर गर्म था, और मेरे नबी जो वजू करके गए थे वो पानी बह रहा था। आकाए कायनात हजरत उम्मे हानी के घर में चलवा घर है, आराम फरमा रहे हैं। नबी
वजह क्या है? सरकार तबलीग के लिए निकले हैं, लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए निकले हैं। हर रोज निकलते थे सरकार तो कुछ ना कुछ लोग कलमा पढ़ लेते थे। आज दिन भर मेरे नाका ने लोगों को खुदा का पैगाम पहुंचाया, मगर एक आदमी भी कलमा ना पढ़ा, साहिब ईमान ना हुआ तो सरकार उदास हो गए। वो तो हाथ चेहरा जो है वो उदास हुआ, वो लैल जुल्फे जो है वो बिखर गई। या अल्लाह, आज मैंने दिन भर मेहनत की, एक भी आदमी कलमा ना पढ़ा। इसी उदासी के आलम में मेरे नबी हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमाने लगे। इधर नबी उदास हुए, उधर अल्लाह की रहमत झूम गई। जिब्रील अमीन, जाओ जाओ मेरे महबूब को जल्दी से लेकर के आओ और महबूब से कहो, ए महबूब, जब दुनिया में कोई आदमी उदास होता है तो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है, बागीचे की सैर करने के लिए जाता है, कहीं घूमने के लिए चला जाता है। आप उदास मत होइए, आइए रब का जलवा देख करके चले जाइए, आइए जन्नत की सैर करके चले जाइए, आइए जन्नत की बहारों को देख करके चले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जल्दी जाओ और मेरे महबूब को जल्दी लेकर के आओ। मेरे महबूब से कहना, रब मुलाकात करना चाहता है, रब अपना जलवा आपको दिखाना चाहता है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुलाकात कब करना हो? हजरत से पहली मुलाकात हुई, उसके बाद कई साल के बाद आऊंगा, या कई साल के बाद ने हजरत ने बुलाया तो मैं कहूँगा, कहाँ हुजूर, बहुत दिन हो गए, मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मुरीद कह रहा है, हुजूर 1 साल से नहीं आया, दीदार ना हो सका, मुलाकात करना चाहता हूँ। चूँकि हम दूर हैं तो अपने पीर को नहीं देख पा रहे हैं, अपने आलिम को नहीं देख पा रहे हैं। अल्लाह तो सारी चीज़ को देख रहा है, और जब अल्लाह सबको देख रहा है तो अपने महबूब को कैसे नहीं देखता होगा? क्या कहना, ये देखने का क्या मामला है? ए अल्लाह, तू जाहिर को भी देख रहा, बातिन को भी देख रहा, और अपने महबूब को तो देखता ही है, फिर बुलाना, मुलाकात करना क्या माने रखता है? तो जवाब मिलेगा, मुलाकात नहीं करना है, महबूब की अजमत लोगों को बताना है, मुस्तफा का मकाम लोगों को बताना है। ए दुनिया वालों, ये देखो कि तुम्हारे दरमियान जलवागर है ना, वो आमना का बेटा ही नहीं है, अब्दुल्ला का लगते जिगर ही नहीं है, वो अल्लाह का हबीब भी है, मालिक जन्नत भी है, कासिम नेमत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमी को हुक्म हुआ, जल्दी लेकर के आओ। जिब्रील अमी 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के आकाए कायनात की बारगाह में रवाना हुए। अब जब पहुंचे तो क्या देखा? सरकार आराम फरमा रहे हैं। अब मैं फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा, जल्दी आप किसी को बुलाना चाहेंगे आज के दौर में तो यहाँ आने से पहले फ़ोन करेंगे। जैसे हज़रत सैयद साहब ने मुझे 15 मिनट 20 मिनट पहले फ़ोन कर दिया कि आपको 10-15 मिनट में पहुँच जाना है, गाड़ी जाने वाली है, आप तैयार रहिएगा। मैं लेटा हुआ था, उठा, वज़ू किया, कपड़ा पहना, तैयार रहा, तब तक गए और साहब दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, कपड़ा पहन चुका हूँ, चलिए। किसी को जल्दी आप बुलाना चाहते हैं तो पहले फ़ोन करते हैं, आप तैयार रहिएगा, गाड़ी जा रही है। अल्लाह अपने महबूब को जल्दी बुलाना चाह रहा है तो होना ये चाहिए ना, महबूब जाग करके रहिए, महबूब कपड़ा पहन के रहिए, महबूब तैयार रहिए। जिब्रील अमी जा रहे हैं, जल्दी आपको आना है, मगर शाने महबूबियत देखिए, जिब्रील से कहा जा रहा है जल्दी लेकर के आओ, और महबूब आराम फरमा रहे हैं। और जब जिब्रील वहां पहुंचे तो देखा सरकार की आंखें लगी हैं। अब कैसे उठाएं, कैसे जगाएं? ऊंची आवाज से बोल नहीं सकते, कदमे पाक को पकड़ के झिंझोड़ नहीं सकते, सरकार के जिस्मे अतहर को टच करके हिला नहीं सकते। ये महबूब की बारगाह है, ये अदब की जगह है, यहाँ पर ऐसे वैसे आवाज भी नहीं देनी है। जिब्रील अमी खड़े हैं, ए अल्लाह तेरे महबूब को जगाएं कैसे? अब मैं फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पीर
हजरत से कुछ कहें कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाइए या मेरा फला काम कर दीजिए, तो ये गुजारिश है। और हजरत मुरीद को कह दे तो ये हुक्म है, बड़ा कह दे तो हुक्म होता है, छोटा कहे तो गुजारिश होती है। हजरत कह दे, आले रसूल कह दे तो करना ही है, लेकिन हम हजरत को कहें और हजरत करें ये करना जरूरी नहीं है। हम गुलाम हैं, ये आका है, हम मुरीद हैं, ये पीर हैं, हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, हम शागिर्द हैं, ये उस्ताद हैं। बड़ा बोले हुक्म बनता है, छोटा कहे गुजारिश बनती है। अब अल्लाह ने फरमाया, गौर कीजिएगा, अल्लाह ने फरमाया जल्दी लेके आओ, तो अल्लाह सबसे बड़ा होना ये चाहिए कि जैसे तैसे जिब्रील अमीन मेरे नबी को बेदार कर देते, चलिए अल्लाह का हुक्म है। मगर जिब्रील अमीन खड़े हैं, अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है, जिब्रील खड़े क्यों हो? परवरदिगार तेरे महबूब को जगाएं कैसे, तेरे महबूब को बेदार कैसे करें? तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को डांटा नहीं कि मेरा हुक्म है, फिर पूछ रहे हो कैसे? जैसा भी हो उठाओ। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील उठाने का तरीका मैं बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोल दीजिए, बोल सुभान अल्लाह। उठाने का तरीका मैं बता रहा हूं। परवरदिगार कैसे उठाऊं? ए जिब्रील, तुम्हारे जो होंठ है ना, ये मलकुती होंठ में मैंने कुदरती ठंडक रखी है। ऊंची आवाज से ना बोलो, कदमे मुबारक को पकड़ कर ना झिझोड़ो, तुम अपने होंठ से नबी का तलवा चूम दो, ठंडक महसूस होगी, मुस्तफा बेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिराजुन नबी, हाथ उठा के बोलिए, जश्न ईद मिराजुन नबी, औलादे रसूल मौलाना जाकिर के अभी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आले रसूल की दुआ लेने के लिए फिर आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। होंठ जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है और तलवा जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है। तलवा नबी का, होंठ जिब्रील अमी का। यूं कहिए तलवा नबियों के सरदार का, होंठ फरिश्तों के सरदार का। क्या कहने, सुभान जिब्रील अमी है, जिब्रील अमी मेरे महबूब के तलवा को चूम लो। जिब्रील अमी ने ये नहीं कहा शिर्क हो जाएगा, खुदा बिदअत हो जाएगी, कैसे चूमूंगा? यही मसलक के आला हजरत है। चूमना और है, पूजना और है। पूजना इबादत को कहा जाता है, चूमना मोहब्बत को। क्या कहने, सुभान अल्लाह, चूमना इश्क को कहा जाता है। जिब्रील अमीन ने तलवा चूमा और चूम करके ऐलान किया, ए दुनिया वालों, ये ना समझना कि मैं नबी को लेने आया हूं तो माज़अल्लाह नबी से अफजल हूं। सुनो, जहां जिब्रील का सफर खत्म होता है, वहीं से मुस्तफा का सफर शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बेदार हुए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील कैसे तशरीफ लाए? सरकार मुबारक हो, मुबारक हो, सरकार मुबारक हो। जिब्रील किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बात की मुबारकबादी कि सारे नबियों ने खुदा को देखना चाहा था, आप ऐसे महबूब हैं कि आपको खुदा देखना चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब ऐसे कि रब आपको बुला रहा। मेराज शरीफ में चल रहा है, ये 70,000 फरिश्तों की जमात लेके आया हूँ, जन्नती बुराक लेकर के आया हूँ, जन्नती लिबास लेके आया हूँ, कौसरो सलसबील का पानी लेकर के आया हूँ। गुस्ल फरमाइए, जोड़ा ज़ेबे तन कीजिए, बुराक पर सवार होइए, हम सब लोग आपके साथ चलेंगे। मेरे आका ने तैयारी की, कौसरो सलसबील से गुस्ल फरमाया, जन्नत का जो जोड़ा आया था ज़ेबे तन फरमाया, और जन्नती बुराक के पास पहुंचे मेरे नबी, तो थोड़ी देर के लिए रुक गए
और जैसे ही रुके तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, सरकार अल्लाह जल्दी बुला रहा है, किसी चीज की कमी हो तो बोल दीजिए, फौरन वो चीज हाजिर हो जाएगी, मगर सफर शुरू कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील किसी चीज की कमी नहीं है, मगर ऐसे वक्त में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। अरे बोलो नसीबे पे नाज करो, बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, उम्मत की फिक्र क्यों कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज मेरे लिए 70,000 फरिश्तों की जमात आई है, जन्नती बुराक आया है, जन्नती लिबास आया है, कल पुरसलात होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, मेरी सारी उम्मत को गुजरना होगा, तो कल मेरी उम्मत के लिए पुलसरा से गुजरने के लिए कौन सी सवारी होगी? रहमत इलाही झूमी, महबूब जल्दी आइए, आपकी खिदमत में जिब्रील गए हैं, तो कल आपकी उम्मत के लिए भी जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा, आपकी उम्मत को गुजार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या नसीबा है हमारा, बोल दीजिए सुभान। और मोहब्बत से बोलिए, क्या मुकद्दर है हमारा। ए जिब्रील अमीन, आपका पर बिछेगा और हम गुनहगारों का सफर होगा, तो आवाज आएगी, ये तुम्हारी इबादत और रियाजत की बुनियाद पर नहीं, नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर, सुभान अल्लाह, नबी की उम्मत में होने की बुनियाद पर। जब ये वादा रब की तरफ से लिया गया, तो अब मेरे सरकार बुराक पर सवार हुए और वहां से चले और किस शान से चले? जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है, सुभान अल्लाह, दाएं बाएं फरिश्ते की बारात है, सुभान अल्लाह, सुभान और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, और बर्क से तेज तर है बुराक आपका। अल्लाह अल्लाह, मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। बर्क से तेज तर है बुराक आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका। सुभान अल्लाह, सुभान। और अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, जल्द चलना रावा आज की रात है, जल्द चलना रावा आज की रात है। और चांद साहब कहाँ खोए? अभी चांद में भी सूरज का टाइम है। बाग आलम में बादे बहारी चल, बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही, हम समझ नहीं पा रहे। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए, कब्र हश्र में दोनों जगह काम आएगी। बाग आलम में बादे बहारी चली, अजी सरवर अंबिया की सवारी चली, सुभान अल्लाह। और ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्र रहे मत उठा आज की रात है, अब्र रहे मत उठा आज। माशाअल्लाह। और दुनिया का दूल्हा चलता है ना, तो उसके दो साथी फूल को बरसाते चलते हैं, गुलाब पानी छिड़कते चलते हैं, खुशी का इजहार करते चलते हैं। मेरा नबी जन्नत का दूल्हा बन के चले, बाराती कौन? हजरत जिब्रील
अल्लाह अल्लाह। इधर वाला काम थोड़ा मेरा डिस्टर्ब है, कम सुनते हैं। इधर वाला थोड़ा जोर से बोलिए, इधर वाला काम चल जाएगा। आप लोग ऐसे भी हल्के हैं ना, लेकिन ये वाला कान ठीक ठाक है। अब रे रहमत बारिश ते छिड़कते चले, अरे जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। सुभान अल्लाह। और चांद तारे जिलों या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। सही जवाब दिया लड़का। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, आप देख लीजिएगा। अभी लंगर में नहीं बोलूँगा, लंगर तो सबके लिए अच्छा लगता है। एक ही लोगों के लिए, हम लोग के लिए सब, चाहे 11वीं का लंगर हो, चाहे 12वीं का हो, या मेराज का हो, या शब बारात का हो। लेकिन खाने पीने में शादी ब्याह में देख लीजिएगा, हजरत हैं बोले 50 आदमी को बैठा दो। सईद आफ्ताब साहब ने कहा 50 आदमी कुर्सी लगी, बैठाओ। बैठ गए। एक आदमी खा के निकला। मैंने पूछा कैसी लगी बिरयानी? कैसी लगी, बेकार है। तो हजरत ने कहा अरे अंदर गड़बड़ हो गया क्या? अब्बा हुजूर ने पूछा क्यों? सैयद साहब ये हूँ करके जा रखा। अब्बा सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग चेक करके आए, पता नहीं ये हूँ क्यों कर रहे हैं। दूसरा बैठाओ। दूसरा गुरु बैठा, कैसी लगी? ठीक है चलेगी चलेगी, जाइए जाइए जल्दी कीजिए। बोला ये तो ठीक बोल रहा। कहा तीसरा गुरु बैठाओ। तीसरा को बैठाओ, बहुत अच्छी। मैंने कहा हजरत अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह की बिरयानी पकी है क्या? 3 तरह का मसाला है? बोला नहीं मौलाना, यहाँ तो एक ही नजर से आले रसूल की बारगाह में देखा जाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ कहाँ 2 नजर होती है, वो दूसरे के यहाँ तो हाल ये है कि कातिल को भी माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से तो कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। हमने कहा हजरत पहला तो वो चांद कादरी साहब बगल में थे। बोला हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, शुगर के मरीज है, क्या खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा। बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा? हमने कहा तीसरा। बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुल नबी, जश्न ईद मेराजुल नबी, औलादे रसूल, नारे रिसालत। तो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। 2 रकात नफिल नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मसलक व मजहब अच्छा बनाया है। तो जब अच्छा लग रहा है तो दुनिया के खाने से जिस्म फरबा होता है, जिक्र रसूल से रूह फरबा होती है। इसको आप सुन के जाइए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गूंज में, इंशाअल्लाह रूह में तवानाई आ जाएगी। अब रे रहे मत उठा आज की रात, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मेरे आका की जो सवारी जा रही है ना, तो इस शान से जा रही है कि दुनिया का दूल्हा चलता है तो दोस्त अहबाब उसके बाराती होते हैं, मुस्तफ़ा चले हैं तो फरिश्ते बाराती बन के चल रहे हैं। और ये सवारी कहाँ पहुँची? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस में जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा पहुँचे तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हाथ बांधे मेरे नबी का इंतज़ार फरमा रहे थे। सारे नबियों ने सरकार का इस्तकबाल फरमाया, मरहबा मरहबा, मुबारक हो ए मेरे आका, मेराज में जाना मुबारक
लाना मुबारक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ ले जाए। हजरत मूसा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने खुदा को देखना चाहा था तो रब ने फरमाया था लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। मगर यहाँ देखना नहीं, यहाँ दिखाना चाह रहा। मुस्तफा जाना हो आपका मुबारक हो। इस्तकबाल में सारे अंबिया इकराम खड़े हैं। खड़े कौन रहेंगे? जो जिंदा रहेंगे। जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिए ना। खड़े कौन रहेंगे? जो जिंदा रहेंगे। और सारे नबियों का वहां पर खड़ा होना ये इस बात की दलील है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के इस्तकबाल में सारे अंबिया का खड़ा होना इस बात की दलील है कि सारे अंबिया जिंदा हैं। तो जब मुक्तदी जिंदा है तो इमाम तो यकीनन जिंदा है। और उसी के बारे में आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया सरकार अब बुराक से नीचे तशरीफ लाएं और यहाँ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके जाएं। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए। अब सुनिएगा गौर से। हम लोग सब लोग मानते हैं, जानते हैं, बयान भी करते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी पहला मुअज्जिन रसूल हैं। बेशक। मगर याद रखिए एक ऐसा मुअज्जिन जिसका जवाब पूरी कायनात में नहीं है। बेशक। ऐसे मुक्तदी जिसका जवाब पूरी कायनात में नहीं, और ऐसे इमाम जिनकी इमामत का भी जवाब पूरी कायनात में नहीं है। बेशक। बैतुल मुक़द्दस में अजान में किसने दी थी अजान मालूम है? जिब्रील अमीन ने दी थी अजान। सुभान अल्लाह बोलिए। जिब्रील अमीन ने अजान पढ़ी और ज़मीन से लेकर के आसमान तक जितने फरिश्ते थे वो सब बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। 1,24,000 कम बेश अंबिया सब लोग खड़े हैं। जिब्रील अमी अजान दे रहे हैं। इमामत का मसल्ला खाली है। हर अंबिया की तमन्ना है काश इमामत का मसल्ला मिल जाता, मगर जिब्रील अमी अजान दे के आए और सरकार का दस्ते मुबारक पकड़ा और इमामत के मसल्ले पे खड़ा होके करके अर्ज किया सरकार ये इमामत का मसल्ला आपके लिए खाली रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आप इमामत फरमाएं ताकि अमली तौर पर दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया भी हैं और नबियों के सरदार भी हैं। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं। अब हजरत इमामत के मसल्ले पे हों, हजरत इमामत के मसल्ले पर खड़े हों और हम लोग को नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो अशश करेंगे ना? बेशक। अरे यार आज आले रसूल की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल गया है जी। और सजदे कबूल होंगे ना होंगे मगर ये हुसैन की औलाद है, हुसैन के सदक़े में ये सजदा कबूल हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी इमामत के मसल्ले पर और मुक्तदी कोई मामूली नहीं, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह और मुक्तदी कोई और नहीं हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफिल। ये सारे मुक्तदी मेरे मुस्तफा इमाम जिब्रील अमीन ने मुक्तदियों को देखा और नबी पाक को इमाम की शक्ल में देखा और जो दिल में तसव्वुर में ख्याल आया जिब्रील अमी का उसको शेर में सुनिए। हुए जलवागर शहीदी तो ये जिब्राईल बोले। हुए जलवागर शहीदी तो ये जिब्राईल बोले के
ये इमाम आखिरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफ़े अंबिया का देखो, ये इमाम आखिरी है। और जो पयाम मुस्तफा है, वो पयाम आखिरी है। और जो कलाम हक वो लाए, वो कलाम माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शेर अल रसूल बैठे हुए हैं, जी जी इरशाद। एक शेर मनक़बत का। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में जब अपने बाल बच्चे को ना बचा सके तो मैदान क़यामत में हम लोग को क्या बचाएंगे? माज़अल्लाह। उसका जवाब ये है कि जालिम, तुमने हुसैन को देखा ही नहीं। हुसैन ने ख़ानदान भी बचाया है और हुसैन ने इस्लाम भी बचाया। करबला में दो बेटे मशहूर हैं शहीद होने में, एक हजरत अली अकबर, एक हजरत अली असगर। उन्हीं के दरमियान एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो करबला से जिंदा बच करके आए। हुसैन ने दुआ की, बेटा अल्लाह तुमको जिंदा रखे और तुम जिंदा रहो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, अब्बा भैया अली अकबर शहीद हुए, आपने नहीं रोका, मुझको क्यों रोक रहे हैं? तो हुसैन ने फरमाया, बेटा तुमको जिंदा रहना है, नाना का खानदान तुमसे चलेगा, इसके लिए तुमको जिंदा रहना है। नाना की अमानत तेरे हवाले करके जाऊंगा, इसके लिए जरूर जिंदा रहना है। माँ बहनों को तुम्हें करबला से मदीना शरीफ पहुंचाना है, इसके लिए तुमको जिंदा रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है इब्ने ज़ियाद के पास पेश किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, कहा ये खूबरू नौजवान कौन है, देखो अली के पोतों की शान। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मेरे बाप का नाम इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। कहा तू कैसे बच गया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बाप की दुआ ने बचाई है, अल्लाह के फजल ने बचाया। सुभान अल्लाह। जिसे वो बचाना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मार सकती है। उसने चाहा कि तलवार चलवा दे कि अचानक हजरत ज़ैनब करजदार आवाज बोली, खबरदार अभी अली की बेटी जिंदा है, हाथ न लगाना, ये आखिरी चश्मो चिराग है, इसको बुझने नहीं दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद कांप गया और हुसैन पाक के शहजादे को छोड़ दिया। वहां से यजीद के पास गए। यजीद ने कहा, तू कौन है? कहा, सुनना चाहते हो? मेरे बाप का नाम इमाम हुसैन है, मेरे दादा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा, तू कैसे बचा? अल्लाह ने बचाया। कहा, देखो ये डंका मेरे लिए बज रहा है। कहा, तेरा डंका आज बज रहा है, मेरे अब्बा का डंका कयामत तक बजता रहेगा। और आज देख रहे हैं यजीद की औलाद कहीं नहीं, यजीदियों का घराना कहीं नहीं, मगर एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच करके आए। बगदाद में जाओ गौसे आज़म नजर आते हैं, अजमेर में जाओ ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, दिल्ली में आओ बाबा कुतुबुद्दीन नजर आते हैं, बिलग्राम जाओ फातिह बिलग्राम नजर आते हैं, कि छोटा जाओ मखदूम अशरफ नजर आते हैं, और मंडारा चले आओ तो ये आले रसूल नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक बेटे को बचाया, एक बेटे को शहीद कर दिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मेरे इमाम क्या एक बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं? एक बेटे से कम? अली अकबर को शहीद होने दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, तो हुसैन जवाब देंगे, एक बेटे से इस्लाम बचा रहा हूँ, एक बेटे से नाना का खानदान बचा रहा हूँ। अली अकबर की जवानी दिया, इस्लाम बच जाए, ज़ैनुल आबिदीन को बचाया कि नाना का खानदान बच जाए। अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के दो लोग खड़े हुए हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल।
मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ? बैतुल मुक़द्दस में। और इमामत के मुसल्ले पर ये शेर सुनिए, इसीलिए मैंने ये बयान किया। चले जब हुसैन रान में तो ये ख़ेमा जाके बोले, चले जब हुसैन रान में तो ये जाके बोले, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब ये सलाम आखिरी है, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब ये सलाम जो पयाम मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सरकार वहाँ से चले, बुराक पर सवार हुए तो बुराक का एक कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक नज़र जाती थी, यानी 7 कदम में 7 आसमान ऊपर। अल्लाह अकबर। 7 आसमान से ऊपर पहुँचे, आ गया सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, सरकार अब यहाँ से मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप यहाँ से अकेले तशरीफ़ ले जाइए। जिब्रील क्यों नहीं जाओगे? तो जिब्रील अमी कह रहे हैं, अगर यकसरे मोए बरतर परम फ़रोग़े तजल्ला बसोज़त परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को जला करके राख कर देगी, इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। जिब्रील अमी क्या करें कि अल्लाह की तजल्ली से मैं जल जाऊँगा, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप जाइए। कहना चाहिए कि जिब्रील अमी को मेरे नबी से अर्ज़ करना चाहिए कि मेरे आका मैं जल जा रहा हूँ तो आप कैसे बचिएगा, चलिए लौट चलिए। मगर जिब्रील अमी क्या करें, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। मैंने पूछा जिब्रील अमी जब आपका पर जल जाएगा तो मेरे आका कैसे बच जाएंगे? तो जिब्रील जवाब देंगे, मैं जल जाऊँगा, नबी नहीं जलेंगे, इसलिए कि नबी खुदा के नूर से बने हैं और मैं नबी के नूर से बना हूँ, इसलिए ये मेरा आखिरी मकाम है। अब नूर नूर से मिलने जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा खुदा से मिलने जा रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा चलने लगे तो अब जिब्रील अमी से मेरे नबी ने पूछा, जिब्रील अमी कुछ मांगना हो तो मांग लो, कुछ कहना हो कहो, खुदा से कुछ अर्जी लगानी हो लगाओ। ए जिब्रील, तू ही वो फरिश्ता है ना कि तुमने सारे नबियों से चैलेंज किया था, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है। तू ही ने हजरत आदम से कहा था किसी मदद की जरूरत हो तो कहिए, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है। तू ही ने हजरत इब्राहिम से कहा था किसी मदद की जरूरत हो तो कहिए, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जा पाता है। ए जिब्रील, वो आदम सफीउल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो नूह नजीउल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो मूसा कलीमुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, और मैं हबीबुल्लाह हूँ। जोर से मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ए जिब्रील कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं वहां जा रहा हूँ जहां तू भी नहीं जा पाता। तो जिब्रील अमी ने जो मांगा फिर नसीबे पे नाज कीजिए। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, सरकार मेरी एक अर्जी है, खुदा की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। क्या है? खुदा से कह दीजिएगा कि क़यामत में जब आपकी पुलसरात से आपकी उम्मत गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने का मौका दे दिया जाए। और झूम के उस पुलसरात पे गुजरना है तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आप पर बिछाएंगे, यही आपने मांगा, कौन सी खूबी हम लोग में देखी? तो जिब्रील अमी कहेंगे, अरे तुमको नहीं देख रहे थे, मुस्तफ़ा की रज़ा देख रहे थे।
महबूब को देख रहे थे। नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। नबी की उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा, मुस्तफ़ा हमसे राज़ी हो जाएंगे। और जब मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी। हज़रात, मेराज का और बहुत सा मेरे जहन में वाक़या है, बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो तफसीली गुफ्तगू होगी। अभी सरकार जब अर्श आज़म से लामकां से लौट करके आए तो पानी बह रहा था, वज़ू किया हुआ, बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी। ये कैसे हो सकता है? इसको 2 मिनट में हम समझा दें, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी कायनात की जान है बेशक। और जब नबी कायनात की जान है तो जान होती है तब आपका हमारा जिस्म काम करता है, जान नहीं होती है तो काम नहीं करता। अभी हम लोग जिंदा हैं, आँख देख रही है, कान सुन रहा है, जुबान बोल रही है, पैर चल रहा है, मगर जैसे ही रूह निकल जाएगी, आँख तो होगी, देखेगी नहीं, कान तो होता है, सुनता नहीं है, जुबान तो होती है, बोलती नहीं है, पैर तो होता है, चलता नहीं है। क्यों भाई? तो आप कहेंगे अरे जान निकल गई है, रूह निकल गई है, अब जो आज़ाद जैसे है वैसे ही रहेगा। इसलिए अगर हाथ टेढ़ा हो तो सीधा कर दो, पैर मुड़ा हुआ है तो सीधा कर दो, चेहरा को किबला रू कर दो। अभी लाश गर्म है, अभी जिधर चाहोगे उधर घूम जाएगा, लाश ठंडी हो जाएगी तो इधर उधर नहीं हो सकेगा। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, नबी की मेराज कहाँ हो रही है? लामकां में हो रही है। यानी नबी जो कायनात की जान है, वो कायनात की जान अब कायनात में नहीं है बल्कि लामकां में है। और जब लामकां में है नबी तो कायनात में। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मुसफ़ा नहीं कीजिए, हजरत को गुजरने दीजिए, खड़े होकर के वहीं अपनी जगह से इस्तकबाल कर लीजिए। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हुसैन। इसको समझ लीजिए जरा सा आसानी के साथ। कोई कहेगा कितना लंबा सफर नबी ने किया, इतनी जल्दी कैसे लौट करके आए? तो उसका जवाब ये है कि जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो सारे आज़ा बेकार होते हैं। हाथ टेढ़ा हो तो टेढ़ा ही रह जाता है, पैर मुड़ा हो तो मुड़ा ही रह जाता है, लेकिन जब रूह रहती है तो हाथ पैर सब सीधे हो जाते हैं, जैसे चाहे वैसे मोड़ दे। पूरी कायनात की जान है मेरे नबी, और नबी मेराज में कायनात से निकल करके लामकां में है, तो कायनात की जान है ही नहीं है। तो घड़ी अपनी जगह रुक गई, सुई अपनी जगह रुक गई, साथ अपनी जगह रुक गई, लम्हा अपनी जगह रुक गया, चांद अपनी जगह, सूरज अपनी जगह, इंसान अपनी जगह, चूंकि जान है ही नहीं है। इसको ऐसे समझाइए। देखते हैं मोबाइल में देखते हैं कोई चीज चल रही, न्यूज देख रहे हो, अचानक नेट कट हो गया तो जो है ऐसे रह जाएगा। क्यों भाई? नेट नहीं है, यानी उसकी जान निकल गई। अब नबी कायनात की जान है, और जान तो लामकां में है, तो कायनात का हर जर्रा रुक गया। और जब नबी लामकां से लौट करके आए तो फिर जान आ गई है। अब पानी बह रहा है, बिस्तर गर्म नजर आ रहा है, जंजीर हिलती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह का शुक्र है मेरा जो नबी में आले रसूल की मौजूदगी में हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब इन आले रसूल का हम लोगों को दुनिया में भी सदका चाहिए और मैदान क़यामत में भी चाहिए। दोनों आलम का खजाना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर चाहिए तो आखिरी शेर है, इस्तकबाल कीजिएगा। दोनों आलम का खजाना चाहिए, और दोनों आलम का खजाना चाहिए। सैयदा ज़हरा का सदका चाहिए। वाह 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 वाह। अजी सैयदा, अरे इन्हीं लोगों के वसीले से मिलेगा।
मेरा सैयदा ज़हरा का सदका चाहिए। सब लोग सैयदा ज़हरा का सदका। और ये जो आप इन लोगों से मोहब्बत करते हैं ना, ये दिखावा नहीं है। आला हजरत ने जो करके दिखाया है वो ये अपने नबी के फरमान पर अमल करके दिखाया है। ये नबी के हुक्म की तामील है, बेशक सुभान और ये नबी के हुक्म की तामील है। सैयदों के साथ रहना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजी सैयदों के आमीन, आमीन। अरे अब कैसे दीवाने हैं, मचलना चाहिए आपको। आपकी आवाज से लगना चाहिए कि हाँ हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं, और इनके साथ रहेंगे तो फिर क्या होगा, काम आ जाएंगे सजदे हश्र में। सुभान अल्लाह। काम आ जाएंगे सजदे हश्र में। करबला का रंग होना चाहिए। वाह 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 सुभान। अजी करबला का रंग होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कई दिन से खाए पिए नहीं। सुभान अल्लाह। करबला का रंग होना, और खुशबू चाहिए ना, महकना चाहते हैं तो दोनों आलम में महकने के लिए, दोनों आलम में महकने के लिए प्यारे आका का पसीना चाहिए। अजी प्यारे आका का पसीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दोनों आलम में महकने के लिए प्यारे आका का पसीना चाहिए। सुभान अल्लाह। और इन आले रसूल के चेहरे को देखिए, कुछ लोगों के चेहरे पे एकदम फिटकार पड़ी रहती है, देखिएगा तो दिन भर बोहनी नहीं होगी। और इन आले रसूल को देखिए, और ये शेर सुनिए, जिनका जाहिर हक हो बातिन हक नहीं, जिसका जाहिर हक है बातिन हक नहीं, ऐसे बेदीनों से बचना चाहिए। अजी ऐसे बेदीनों से बचना चाहिए। सुभान। जिनका जाहिर हक है बातिल हक नहीं, ऐसे बेदीनों से बचना चाहिए। दोनों आलम का खजाना। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर ख़त्म, सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी, क्या कहना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आलमगीर के ज़माने में बिलग्राम शरीफ के एक बुज़ुर्ग थे, तो लोग नहीं जानते थे कि ये कहाँ के हैं, मगर जब उनका विसाल हुआ तो उन्होंने पॉकेट में एक पुर्जा लिख दिया था और कहा था कि मुझे बिलग्राम शरीफ में दफन करना, ये मेरी वसीयत है। तो औरंगज़ेब का ज़माना था, जब ये पुर्जा देखा तो कहा अरे ये सादाते बिलग्राम में से है, हम लोग अब तक नहीं जान पाए। तो आपने इंतज़ाम किया उसको पहुंचाने का, उस ज़माने में जिस तरह का इंतज़ाम हो सकता था किया, और बिलग्राम शरीफ लेकर के पहुँचे। बहरहाल दफन उफन हो गया, तज़ीज़ व तकफ़ीन से लोग फारिग हुए। तो जो लोग आए थे वो सोचे दिल में, बोले कि अब लगता है इनके मेयार का यहाँ कोई आले रसूल नहीं है।
तो उसी के ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग हजाम से अपने बाल को कटवा रहे थे, दाढ़ी मोछ को, बाल को तरछवा रहे थे। ये दिल में सोच रहे हैं और वो बुज़ुर्ग सुन रहे हैं इनकी बात को। उसके बाद बोले इधर आइए, इधर आइए। गए वो। उसके बाद बोले कि ये मेरा जो बाल है ना, हजाम ने, नाई ने जो काट के नीचे कर दिया है, इसको ज़रा आग में डाल के देखिए। तो आग में डाल कर, हाँ देखिए ना, देखिए देखिए कोई आले रसूल अब इस दुनिया में मौजूद है कि नहीं। और जब बाल को डाला तो आग की हिम्मत नहीं है कि बाल को जला सके। बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। अरे नबी की औलाद का ये आलम है तो मुस्तफ़ा की अजमत का अंदाज़ा कौन लगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ही जिंदा नहीं है, नबी का मुँह मुबारक भी जिंदा है, उसमें भी शाखें निकलती है ना हज़रत, वो भी बढ़ता है। गौर फरमाइए, सरकार का मुँह मुबारक भी बढ़ता है, शाखें निकलती हैं। जिस तरह डाली में शाख निकलती है, उसी तरह मुस्तफ़ा के मुँह मुबारक में भी शाखें निकलती है। ये इस बात की दलील है कि नबी भी जिंदा है, नबी का मुँह मुबारक भी जिंदा है, और नबी का घराना भी जिंदा है, नबी की औलाद भी जिंदा है। अल्लाह ताला हम सबों को आले रसूल का सदका अता फरमाए, मेराजुन नबी का सदका अता फरमाए। हम सबों के जान माल इज़्ज़त आबरू अक़ीदे ईमान के अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम सबों के अल्लाह ताला मस्जिदों, दरसगाहों, खानकाहों की हिफाजत फरमाए और दीन व सुन्नियत मसलक के आला हजरत पर अल्लाह कायम व दायम रखे। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को और हजरत के इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।